नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे 20 प्रश्न रहेंगे। जो हमारी कॉमन हिंदी होती है उसमें व्याकरण से संबंधित ये 20 प्रश्न रहेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हुए शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वाक्य को परिभाषित नहीं करता है। यानी कि 3 वाक्य इसमें सही हैं और एक गलत, कौन सा है ये बताना है। तो आप भी अपने आंसर लिख सकते हैं और कमेंट में डालकर बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न 20 में से सही हो पाए। तो पढ़ते हैं इसके। चलिए, ऑप्शन है, वाक्य की रचना शब्दों से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी भाव या विचार को प्रकट नहीं करता। वाक्य व्यवस्थित तथा पूरा आशय प्रकट करता है। तो जी, आप भी अपने आंसर लिख सकते हैं और बता सकते हैं। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए, इसका आंसर आप मिला सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वाक्य किसी भाव या विचार को प्रकट नहीं करती है, गलत है। बल्कि वाक्य भाव या विचार को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। इस वाक्य में हनुमान क्या है? वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। इस वाक्य में हनुमान क्या है? विधेय है, उद्देश्य है, वाक्य है या उद्देश्य का विस्तार है? तो ये क्या है? इसमें उद्देश्य है। ये क्या है? हनुमान जी उद्देश्य है। और विधेय क्या होता है? तो विधेय वाक्य के अंत में होता है, उद्देश्य वाक्य के स्टार्टिंग में होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। थर्ड प्रश्न है, शायद वह सुधर जाए। वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। शायद वह सुधर जाए, इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें संदेह बना हुआ संभावना है। तो इसका सही जवाब क्या है? संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है, इसमें हम सब पढ़ते हैं। वाक्य भेद बताइए, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? हम सब पढ़ते हैं। तो ये इसका सही जवाब क्या है? ये एक क्या है? सरल वाक्य, ऑप्शन बी। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। इस वाक्य में भेद बताना है, कौन सा है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। तो ये कौन सा वाक्य है? ये है मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्तृवाचक को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्तृवाचक को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन इसमें है, कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है। दूसरा है, कर्तृवाच्य में कथन का केंद्र कर्ता होता है। और तीसरा है, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। और लास्ट में ऑप्शन है, सारे उपरोक्त सभी। तो इसमें बताना है कि इसमें किस वाक्य में कर्तृवाच्य है। तो वाच्य देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, बिल्कुल सही है। कर्तृवाच्य में कथन का केंद्र भी कर्ता होता है, ये भी सही है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का विधान होता है, बिल्कुल सही है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? भय, शोक, उत्साह, क्रोध। क्रोध को अमर्ष भी कहते हैं। अमर्ष किसको कहते हैं? क्रोध, गुस्से को। तो ये इसका क्रोध का पर्यायवाची है, अमर्ष। है यहाँ पर, ओ नहीं है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगला है, बालकृष्ण के वात्सल्य रस के वर्णन में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण के वात्सल्य रस के वर्णन में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? बिहारी लाल, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन है? सूरदास। वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। वाक्य में ईमानदारी शब्द का पद परिचय देना है। ये बताना है कि ईमानदारी शब्द आखिर इन 4 ऑप्शन में से क्या है।
विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें देखिए ईमानदारी का जो मूल शब्द है वो ईमानदार है। तो ईमानदार एक विशेषण है और उसकी क्या विशेषता है, ईमानदारी। तो ये क्या है, ईमानदार शब्द की भाव निकल कर आए हैं, तो ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मुझे, मुझसे गाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। मुझसे गाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या उपयुक्त सभी हैं। तो इसमें मुझसे गाया नहीं जाता तो इसमें है कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है, कर्म के अनुसार। और क्रिया का विधान क्या है, कर्म है। अगला प्रश्न है इसके पद परिचय में केवल पद का प्रकार है उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है। यानी कि किसके पद परिचय में केवल पद का प्रकार उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो इसका सही जवाब क्या है, अव्यय। गीता पुस्तक पढ़ती है, रेखांकित पद का नाम बताना है। यानी कि पुस्तक में बताना है कि ऑप्शन 4 में से सही जवाब क्या होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। गीता पुस्तक पढ़ती है। जहाँ पर कोई एक शब्द पूरी जाति का बोध कराता है, पूरे वर्ग को दर्शाता है, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है, ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा। मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताना है। यानी 10वीं का पद परिचय क्या होगा। 10वीं देखिए निश्चित है, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण तो होगा। तो ऑप्शन 2 ए और सी तो पहले ही हमारे कर चुके हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी और डी की। तो सबसे पहले क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है और क्या है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो दोनों ही ऑप्शन में सेम है, ऑप्शन दे रखे हैं, सेम शब्द दे रखे हैं, तो दोनों ही इसके सही जवाब होंगे, सी और डी। शोभित कम नवनीत लिए घुटरूनी, चलन रेणु मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या वत्सल रस। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं उनके बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो इसमें माता यशोदा का अपने बेटे के प्रति वात्सल्य भाव झलकता है, प्रेम भाव दिखता है, तो ये वत्सल रस के अंतर्गत आता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय जो स्थायी भाव किस रस में पाया जाता है। तो जो विस्मय पाया जाता है अद्भुत रस में। आपका भी यही जवाब है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगला है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वीर रस को। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं या रसों का राजा या सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। अगला है वह अपने घर वह जाएगा। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय देना है। अपने में बताना है कि इसमें इसका परिचय क्या है, पद परिचय क्या है अपने का। तो अपना ये क्या है, इसमें निजवाचक तो है ही। तो निजवाचक का नाम लेते हैं दो, तो ऑप्शन अपने आप ही चले जाते हैं क्योंकि इनमें निजवाचक नहीं है। अब निजवाचक सर्वनाम है, उसके बाद क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, निजवाचक है और क्या है, अपने घर चल जाएगा, पुल्लिंग है और एक वचन है। अगला है चिड़िया छत पर बैठी थी। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय देना है। चिड़िया के बारे में बताना है, ये पद परिचय क्या है। तो देखिए इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो सकर्मक क्रिया दोनों में नहीं है, तीनों ही कट गए हैं, कहीं भी सकर्मक नहीं है। क्या है इसका सही जवाब क्या है, अकर्मक क्रिया है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। अगला है निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, ये क्या है, कर्तृवाच्य बिल्कुल सही है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, ये भाववाच्य बिल्कुल सही है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, ये कर्मवाच्य नहीं, ये गलत है। मजदूर लकड़ी काट रहा है, ये कर्तृवाच्य बिल्कुल सही है। तो मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, ये कर्मवाच्य नहीं बल्कि ये कर्तृवाच्य है।
तो इसका सही गलत जवाब क्या है? ऑप्शन सी। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। तो इसका सही जवाब क्या है? संज्ञा विषयक है इसमें, अशुद्धि सर्वनाम संबंधी है, विशेषण संबंधी है या परसर्ग संबंधी है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में डालकर बताना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। और आपके प्रश्न की, आपके इसके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी मेरी तरफ से। तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में डालकर ज़रूर भेजिएगा और ये ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं। अगर जानकारी आपको अपने लिए अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत